जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग आकलन की प्रश्नावली 5.3 को हल करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूछे जा सकते हैं। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं और आसान तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। इसे कैसे लगाएंगे मैं स्टेप बाय स्टेप समझा करके आपको लगा रहा हूँ। आप भी अपने पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और एक एक प्रश्नों को लाइन बाय लाइन हल करते जाइए। मैं प्रयास करूंगा कि किसी भी प्रश्न में आपको कहीं कठिनाई महसूस न हो। आइए देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। यहाँ है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। बच्चों, इस प्रश्नावली में सिर्फ एक कठिनाई आ सकती है, उसे हम बताएंगे कब, जब प्रश्नावली के सवाल समक्ष आएंगे उनके अनुसार हम आपको बता देंगे। लेकिन जो सामने क्वेश्चन नंबर 1 पड़ा हुआ है, पहले इसके बारे में देखिए किस तरीके से लगाया जाएगा। देखिए यहाँ है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है। इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक्स के सामने जब आप अवकलन करिएगा, जैसा कि आपको पता है कि जब d अपॉन डी एक्स का अवकलन करते हैं तो इसका 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और है कि जब d बटा डी एक्स और y का अवकलन करिएगा तो यहाँ मिल जाएगा dy बटा डी एक्स, उतना ही मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें लिखना है। तो यहाँ 2 जो है कोफिशिएंट है और 3 भी जो है यहाँ पर कोफिशिएंट है। तो इसको इस प्रकार से नोट कर लिया जाएगा, 2 डी बटा डी एक्स प्लस 3 डी बटा डी एक्स, यहाँ वाई ही लिख दिया जाए, इक्वल टू डी बटा डी एक्स और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन जब किया जाएगा तो यहाँ लिखा जा सकता था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ जब 1 हो जाएगा तो लिखा जा सकता है 2 इंटू 1, यहाँ है 3। अब डी वाई बाई डी एक्स का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बस उसका सिंबल ही प्राप्त हो जाएगा, वहाँ कोई आंशिक मान नहीं है, इसलिए यहाँ लिख दिया जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। बच्चों, साइन एक्स का अवकलन जब करेंगे तो उसका कास एक्स होता है, यहाँ लिख दिया जाएगा कास एक्स। अब इसके बाद क्या करना है, यही हमारा अवकलन का सिंबल है डी वाई बाई डी एक्स। इसे हमें लेफ्ट की तरफ रखना है और बाकी को हमको ट्रांसपोज करके दाहिने पक्ष की ओर ले चलना है। तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई करना है 2 2 2, तो यहाँ 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा cos x। तो जो इस 2 को हमको पक्षांतर करके इस तरफ लेके आना है, ट्रांसपोज करना है। यहाँ मिल जाएगा 3y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा cos x। देखिए थोड़ा सा यहाँ लिखने में हमें सावधानी रखनी होगी। अगर हम यहीं पर -2 कर देंगे, देखिए यहाँ पर अगर -2 कर देंगे, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन हो जा रहा है कि x में से 2 हटाया जा रहा है, ये टोटल में से 2 सब हटाया जा रहा है, सब किया जा रहा है, यहाँ कंफ्यूजन है। इसलिए प्रश्न को कभी भी इस प्रकार से नहीं लिखा जाना चाहिए, यह ध्यान रहे। इसे यहाँ x लिख करके या तो थोड़ा सा हट करके 2 लिखें। यदि ऐसा ना कर पाए तो यहाँ इस प्रकार से ब्रैकेट लगा करके लिखें, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा cos x और यहाँ हो जाएगा -2 अपॉन, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपॉन में, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कभी भी लिखते समय सावधानी रखिएगा, जैसा कि अभी यहाँ बताया कि अगर इस x के करीब -2 को लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि कोण में से घटाया जा रहा है, जबकि वो कोण में से घटाया नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा मान
अगर कॉस एक्स में से ही घटाया जा रहा है, यही हमें सावधानी रखनी है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे होगा बच्चों। जैसा कि यहाँ सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ एक्स था तो साइन एक्स का cos एक्स आप फटाक से कर लिए हो गया, लेकिन यहाँ साइन वाई दिया है। आइए इसको समझते हैं कि ऐसे प्रश्नों का अवकलन कैसे किया जाएगा। थोड़ा सा अलग से यहाँ देखिए बच्चों। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, अवकलन कब तक करना चाहिए इसके बारे में जान जाइए। अवकलन तब तक स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए जब तक कि अंतिम आंसर जो होता है 1 में आ जाए। जैसे इसमें देखिए आपने यहाँ ले लिया डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का आपने तो कर लिया cos एक्स हो गया, बस आंसर हो गया, क्योंकि हमें इतना ही पढ़ना ही होता है कि साइन एक्स का cos एक्स होता है। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। आइए इसको यहाँ पर इनटू इस प्रकार से भी किया जाता है कि एक्स भी लिखा जाता है। इस एक्स का एक बार और कर दीजिए। जब एक्स का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो आपको 1 प्राप्त हो जाता है। यहाँ हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos एक्स इंटू 1 हो जाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाता है cos एक्स। किसी भी अवकलन में हमें यहाँ तक आना होता है, लेकिन जब यह 1 आ जाता है तो 1 का मल्टीप्लाई उस संख्या में करने के बाद वो संख्या ही प्राप्त होती है, तो हम वहीं तक छोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि उत्तर वहीं तक होगा। लेकिन यहाँ जब साइन वाई दे दिया है तब थोड़ी समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन अब क्या करेंगे, आइए इसको भी हल किया जाए कैसे। जैसा कि 2 कोफिशिएंट है 2 डी बाई डी एक्स एक्स, और यहाँ हो जाएगा 3 डी बटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा वाई, और यहाँ हो जाएगा डी बटा डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन वाई। बच्चों जैसा कि यहाँ पर साइन का अवकलन किया गया है तो cos एक्स हुआ है, यहाँ पर भी साइन वाई का cos वाई होगा, लेकिन इस y का एक बार और पुनः किया जाएगा। जब यहाँ पर हमने x कर दिया तो 1 हो जा रहा था, तो यहाँ 1 नहीं होगा बल्कि डी वाई बाई डी एक्स ही हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रश्न को लगाना है। तो थोड़ी सी यहाँ पर कठिनाई थी, आप उसे हम उम्मीद करेंगे कि आप समझ पाए होंगे। आइए राइट करता हूँ। यहाँ x का अवकलन 1 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा हमें साइन वाई का मिल जाएगा cos वाई, और यहाँ मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बच्चों जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे थे डी एक्स अपॉन डी एक्स इसका 1 हो जा रहा था, यहाँ नहीं होगा, यहाँ अवकलन का हमें एक सैंपल जैसा प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम पक्षांतर करके इस तरफ लेकर के चलेंगे। जब पक्षांतर कर लेंगे तो देखिए कैसे प्राप्त हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा cos वाई, और यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ हम इस प्रकार से कर देते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को सेम दोनों में है तो कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन कर लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ मिल जाएगा हमें cos वाई, और यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे करके हम डी को नोट कर लेते हैं, जिससे कि यह वाई में से न घटाया जाए, सभी पदों में से घटाया जाए ऐसा महसूस हो। इसे थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से नोट कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा cos वाई माइनस 3 इक्वल टू 2 है। अब इससे हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन हो जाएगा cos वाई, ब्रैकेट में कर लेते हैं और माइनस 3 कर लेते हैं। इस प्रकार से जब हम हल करेंगे इतना हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि यहाँ कोई सी कठिनाई थी, अब इसके माध्यम से बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से है। आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं कैसे हल किया जाएगा।
बच्चों अब हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे किस प्रकार से हल किया जाएगा। जैसा कि अभी दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे, यहाँ पर साइन वाई था, यहाँ पर कास वाई दे दिया है, तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी किया जाएगा जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपने हल किया। आप देखें, जब इसे हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसे भी हम यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत इजी है। यहाँ हो जाएगा ए डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा बी डी बटा डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू डी बटा डी एक्स सास वाई। अब यहाँ हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह भी प्रश्न बहुत आसान है। जैसा कि एक प्रश्न आप यहाँ देखने की कोशिश करें, अब तक न आपने हल किया है कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n होता था, तो आप इसे हल कर लेते थे। क्या हल करते थे, डी वाई बाई डी एक्स, और n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 हो जाता था। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रश्न को इसके स्थान पर x के स्थान पर y रख दिया जाए और उसे x के सापेक्ष अवकलन किया जाए, तब किस प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए कि हम z इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पर x टू दी सॉरी y टू दी पावर, हम यहाँ ये नहीं लिखते हैं। आप कहें कि इसको x के सापेक्ष अवकलन करिए तो किस प्रकार से होगा। लाइए देखिए, यहाँ लिखना पड़ेगा dz अपॉन dx, इस प्रकार से लिखना होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट हमको करना है यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा n y टू दी पावर n माइनस 1, इतना तो अवकलन होगा ही। इसके बाद क्या किया जाएगा, इस y का एक बार और अवकलन किया जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स प्राप्त होगा। इस प्रकार से किया जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आप एक प्रश्न देख रहे हैं कि y स्क्वायर दे रहा है, जब y स्क्वायर दे रहा है यानी 2 दे रहा है। इसको जब हम हल करेंगे, देखिए यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बन होगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा a, और यहाँ है b। जब इसका हम अवकलन करेंगे, देखिए यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ से हो जाएगा 2y, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि 2y, और एक बार y का पुनः मुझे करना पड़ेगा, यहाँ से मिलेगा dy बाई डी एक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। यही छोटी छोटी चीज़ें हमें जानकारी रखनी है, और जब इन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो हमें आगे के सवालों को लगाने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। और हम उम्मीद करेंगे कि जब आप सभी प्रैक्टिस कर देंगे तो क्वेश्चन बड़े ही आसान हो जाएंगे, सरल लगने लगेंगे। आइए देखिए यहाँ पर क्या होगा। वैसे ही साइन वाई का आपने किया था तो कास वाई हो गया था, यहाँ कास वाई दिया है तो माइनस साइन वाई हो जाएगा, और वाई का एक बार पुनः किया जाएगा। जैसे कास वाई का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन वाई, और वाई का एक बार पुनः आप करिएगा यक्स के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जितना भी पद है उसे एक तरफ करना होगा, और बाकी अचर पदों को हमें एक तरफ करना होगा। तो यहाँ आप देखें, यहाँ मिल जाएगा 2dy बाई डी एक्स, यहाँ माइनस है, इसे हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन वाई dy बाई डी एक्स। अब यहाँ हमारे पास a है, धनात्मक है, इसे पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ दोनों प्रश्नों में, दोनों पदों में दिख रहा है, दोनों पदों में से कॉमन कर लेते हैं। जब इसे हम कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, और मिल जाएगा यहाँ 2dy, और प्लस यहाँ पर है हमारे पास साइन वाई, और इक्वल टू मिल जाएगा माइनस है। जो चीज मल्टीप्लाई में होता है उसे डिवाइड किया जाता है, इसे डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा उत्तर मिल जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by
और प्लस यहाँ से मिल गया है साइन वाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सरलता से आंसर निकाला जा सकता है। बच्चों आप अपना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते सर रहिए। हम हर सक्षम प्रयत्न करेंगे कि आपको कठिन प्रश्नों को भी आसानी से हल करने के एक एक वीडियो को सिखाते रहेंगे, समझते रहेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे होंगे। बच्चों आइए इस तरफ में हम चौथे प्रश्न को देखेंगे किस प्रकार से किया जाए। बच्चों चौथे प्रश्न को आप देखिए। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं थोड़े से कंफ्यूजन क्वेश्चन होते हैं, कैसे लगाएंगे। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में यह क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन, एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि टेन एक्स प्लस वाई एक ही में, लेकिन ध्यान रहे अगर यह एक ही में देगा तो इसे इस प्रकार से करके देगा, ब्रैकेट लगा करके देगा। ये समझ जाइएगा कि एक साथ दिया है। लेकिन जब ये इस प्रकार से नहीं है तो इसे ऐसे माना जाएगा कि थोड़ा स्पेस दे करके लिखना पड़ेगा, यानी यह अलग है और ये वाला जो है आपका हल है। ये अलग प्रकार से रखा गया है तो इसको हल करने के लिए बड़ी आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर जब आप हल करेंगे तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड आपको मान करके लगाना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड मान करके लगाएंगे। इसमें फार्मूला आपको बताया गया था। जैसा कि यहाँ एक बार मैं फिर लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ y इक्वल टू आपको है फर्स्ट इंटू सेकेंड लिख दिया गया है। जब फर्स्ट और सेकेंड लिखा गया है इसी इस प्रकार से हल किया जाएगा। देख डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन किया जाता है और प्लस सेकेंड फलन लेते हैं और यहाँ से फर्स्ट फलन का अवकलन करते हैं। बच्चों ये तो फर्स्ट एंड सेकेंड का है और भी आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी आता है, इसका भी निकाला जाएगा यदि कोई प्रश्न होगा तो। यदि नहीं होगा तो किसी वीडियो में अलग से बना करके आप लोगों को दिखा देंगे क्वेश्चन। पहले एक्सरसाइज पूरा कर लें। देखें यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड का आकलन करना होगा तो हमें डिफरेंशिएट करना है, एक्स के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट फलन जैसा कि वहाँ राइट किया गया है, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन, सेकेंड फलन y हो जाएगा प्लस हो जाएगा सेकेंड फलन इंटू यहाँ से मिलेगा फर्स्ट फलन का अवकलन और यहाँ पर है प्लस डी बटा डी एक्स वाई स्क्वायर है इक्वल टू यहाँ मिल गया है डी बटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा टेन एक्स और प्लस यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका भी हम एक्स के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, वो सब सेपरेटली अलग अलग है। इसके बाद अब देखिए हम किस प्रकार से इसे हल करेंगे। यहाँ एक्स है डी वाई बाई डी एक्स का तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, तो अवकलन होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जब आप आइएगा इसका अवकलन हो जाएगा, यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ 1 हो गया प्लस यहाँ जब निकालेंगे जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि y जब पावर n हो जाएगा तो उसका x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, n y टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स हुआ था। वैसे यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा 2y, 2 में से 1 सब करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा तो 1 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। पता है कि tan एक्स का कितना होता है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ है डी एक्स। बच्चों हमें करना क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स को पक्षांतर करके एक तरफ कर लेना है और बाकी जो अचल पद होंगे एक तरफ कर लेना है, तो हमें उत्तर लगभग दिखाई देने लगेगा। आइए इसे हम हल करते हैं। यहाँ से मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
यहाँ आपके पास है 2y dy बाई डी एक्स, और ये है जिसको हम छांतर गलत तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो लेफ्ट लेफ्ट के आएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स है, और यहाँ हमको मिल चुका है, देख पा रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से वाई को हमें पक्षांतर करके ले चलना वाई हो जाएगा, क्योंकि यह कोण में से तो घटाना नहीं है, यह कोने में से सब करके रखा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अन्यथा अच्छी प्रश्न भी गलत होने के चांसेस रहेंगे। इस बात को स्वयं आपको याद रखना होगा। अब इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हमें मिल जाएगा यहाँ से एक्स, यहाँ से मिल जाएगा 2y, और जब यहाँ हम देखें तो -1 हो जाएगा, और यहाँ हमें प्राप्त हो गया है सेक स्क्वायर एक्स और -2y हो जाएगा। अब इससे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यदि उत्तर गलत होने का संभावना हो, बहुत जल्दीबाजी में एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है माइंड पर, इसलिए ब्रैकेट लगा देने में ही भलाई है, क्योंकि ब्रैकेट लगाने के बाद अगर इसको थोड़ा करीब देंगे तो उत्तर गलत होने के कोई चांस नहीं है। यहाँ अब हमें मिल जाएगा एक्स प्लस 2y -1। अच्छा, ये हमारा प्रश्न चौथे का उत्तर हो जाएगा, और हल भी यही है। देखिए, इसे इस प्रकार से लगाया जाएगा जिसे आपको प्रैक्टिस करने की अच्छे से जरूरत है। इसके बाद आप 5वें प्रश्न को करेंगे, ये देखिए उसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। बच्चों, अब हम 5वें प्रश्न को देखेंगे कि किस प्रकार से हल किया जाएगा। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। बच्चों, इसका भी आकलन बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स को थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप खुद ही एक्सपर्ट होते जाएंगे। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए आपके अंदर दक्षता आ जाएगी। आइए देखें इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। इसको भी हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए इसे हमें फर्स्ट मानना होगा और वाई को हमें सेकंड मानना होगा। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मान करके हल करना पड़ेगा। इसका जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ इसको भी नोट कर देता हूँ डी बटा डी एक्स, यहाँ एक्स वाई नोट कर देता हूँ। इसे एक लाइन तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको सरलता हो जाएगी लगाने में। यहाँ हो जाएगा डी बटा डी एक्स और वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स 100 हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यह ध्यान रखिएगा, अगर 2 लाइन एक्स्ट्रा ही हो जाए तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं मिस्टेक ना हो, कहीं चिन्हों में गलतियां ना हो, बहुत शॉर्टकट क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती होने के चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं। उसे स्टेप बाय स्टेप आप हल करेंगे तो समझ में भी आएगा और क्लियरिटी भी आएगी, और कहीं गलत होने का कोई चांस उसमें नहीं रह जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप करने में भलाई रहती है। देखिए, जैसा कि यहाँ हम अवकलन करेंगे, आपको पता है कि x की पावर n के आधार पर इसे किया जाएगा। यहाँ मिल जाएगा हमें 2x, और 2 में से यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ हम फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, जैसे फर्स्ट फलन इनटू सेकंड फलन का अवकलन प्लस यहाँ हो जाएगा सेकंड फलन इनटू हो जाएगा फर्स्ट फलन का अवकलन। और यहाँ पर अभी बताया गया y टू द पावर n का, पिछले क्वेश्चन में आपने देखे हैं, उसी प्रकार से यहाँ हल किया जाएगा। तो हो जाएगा 2y, और यहाँ से मिल जाएगा dx। बच्चों, इसके बाद ही इक्वल टू आप 100 देख पा रहे हैं। किसी भी अचर पद का
जब x के साथ कुछ अवकलन किया जाएगा तो उसका मान 0 हो जाता है, क्योंकि अचर पद का अवकलन 0 ही होता है। मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को यदि नहीं तो लाइव थोड़ा सा यहाँ पुनः क्लियर कर देते हैं इसे कि 0 यहाँ क्यों आएगा। इसे y इक्वल टू 1 इसका हम अवकलन करेंगे तो 0 हो जाता है, क्योंकि अभी अचर पद है। तो किस प्रकार से होगा देखिए, जैसा कि हमें पता है कि x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं y इज इक्वल टू x टू द पावर 0 लिख देते हैं। अब इसका हम x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे dy/dx, तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे। इस वाले फार्मूले को हम प्रयोग करेंगे जब अवकलन करते हैं इसका, तो यह -1 होता है। यहाँ से 0 निकल जाएगा, यहाँ 0 -1 हो जाएगा dy/dx। आप देख पा रहे हैं जब किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही हो जाता है। इसी कारण से अचर पद का अवकलन 0 हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ भी 100 का जो है अचर पद है, जिसका अवकलन हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ से 2x है प्लस यहाँ हो जाएगा x dy/dx और प्लस यहाँ मिल जाएगा y, क्योंकि यहाँ पर x है तो x का x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 हो जाता है, इसका 1 हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल गया है 2y dy/dx इक्वल टू। अब हमें क्या करना है बच्चे, आप देख पा रहे हैं कि जो dy/dx है उसे एक तरफ कर लें, बाकी पदों को पक्षांतर करके दूसरे पक्ष में ले चलते हैं। यहाँ हो जाएगा x dy/dx प्लस वहाँ से मिला है यहाँ 2y dy/dx। यहाँ हमें देखिए 2x है प्लस में है, इसे पक्षांतर जब हम करेंगे यह हो जाएगा -2x हो जाएगा, और इसको जब पक्षांतर करेंगे क्योंकि अभी प्लस में है माइनस में हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ से हम dy/dx को काउंट करें तो हमें मिल जाएगा x प्लस 2y, और यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो मिल जाएगा 2x प्लस y। अब इससे हम इसे घात कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा dy/dx -2x प्लस y अपान हो जाएगा x प्लस 2y। ये जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि उत्तर जो है हमारा आंसर जो है dy/dx -2x प्लस y और x प्लस 2y हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अच्छा, आपका दिन शुभ हो। अगले जो 30 क्वेश्चन बच गए हैं उसे हम अगली वीडियो में आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप इन 5 प्रश्नों को अच्छे तरीके से अभ्यास कर दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको। धन्यवाद।